महावीर प्यारे, नमः श्रीगरे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः श्रीगरे तुमको श्रीधर दुलारे, नमः श्रीगरे करे जो करता बंधन, नमः श्रीगरे करे जो करता बंधन, नमः श्रीगरे तुमको त्रिशूल नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पे वंदों, आगे समक्ष विषय चल रहा है पुण्य के ऊपर, तो आज उसको संपूर्ण करने का भाव रहेगा, जिसमें से 9 पुण्यों के 6 पुण्य के बारे में श्रवण कर चुके हैं। अब 7वां पुण्य वचन, यानी व्यक्ति का सबसे कीमत व्यक्ति का वचन होता है। असली मानव वो होता है जब ने क्यों नहीं वचन एक बार जो मुंह से जो बोल दे उसको करके दिखाता है। जो व्यक्ति एक बार मुंह से तो बोल दे और वो कार्य ना करे तो मानव कहलाने के लायक नहीं होता। कुछ तो कहते कि मैं वचन का पक्का हूं। वचन का पक्का वो होता है जो एक बार कि बेशक मौत सामने आ जाए पर वरने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। और जब ने एक बार वचन देने के बाद उससे पीछे हट जाए फिर वो कुछ उसके पास कुछ भी नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति की अपनी पहचान तक करवाना चाहता है कि मैंने पहचान कैसे करवाऊं, मैंने बुढ़ापा कैसे बढ़ाऊं, मेरी इज्जत और सम्मान सभी जगह कैसे हो। पर सभी होता है वचन के उसके अनुसार। जिस समय जब चुनाव का जब समय जब आता है फिर नेता लोग घरों में जाके कहते हैं कि तुम मुझे जीता, मैं तुम्हारी नगरी का जो कमी जो होगी वो पूरी करूंगा। पर जो नेता जो अपने वचन का पक्का जो होता है अनेवा मुख से कहने के बाद वो कार्य नगर की समस्या को वो दूर जरूर करता है। और जो केवल लोगों के पैसे को जो हड़पता है, केवल चुनाव के समय केवल लोगों को देखता है, उसके बाद जीतने के बाद अपने घर में बैठ जाए तो नेता कहलाने के लायक नहीं होता। और तो केवल नाम नाम का होता है और फिर कहते हैं कि जनता हमारे लिए कुछ नहीं करती। क्योंकि जनता और लोग उन्हीं नेता का साथ देते हैं जो नेता एक बार मुंह से कहने के बाद लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। आने वाले समय में भी जनता की
मन में रहता है कि जो दोबारा जो जीतेगा तो हम इसी को ही अपना वोट देंगे। और जो नेता किसी का कार्य नहीं करता तो लोग उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। इसलिए हमेशा सबसे पहले व्यक्ति की वचन की कीमत होनी चाहिए। अधिक व्यक्ति ने वचन देने के उसको ना निभाए कि वो कुछ भी नहीं। इसलिए 7वां पौने बताए गए कि व्यक्ति की बड़ी ताकत, व्यक्ति की पहचान उसके वचन से होती है। और 8वां काया, यानी जो शरीर जो होता है व्यक्ति को अपने शरीर के द्वारा परिश्रम करना चाहिए। सबसे ज्यादा रोग किसके शरीर में रहता है? जो घर पे जो हाथ के भात धर के बैठे रहते हैं, जो अपने हाथ पैरों को नहीं चलाते और सोचते हैं कि यहाँ बैठा रहो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब शरीर में जब कोई रोग जब लग जाए फिर रोग को देखकर व्यक्ति परेशान होता है, इस रोग को दूर करने की कोशिश करता है कि मैं रोग को दूर कैसे करूं, मैं इस समय जो बीमारी जो लगी है इसको कैसे खत्म करूं। शरीर की बीमारी, शरीर में जो रोग जो लगा जो होता है वो बढ़ने से तभी रुकता है जब व्यक्ति शरीर के द्वारा परिश्रम करता है। जब व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा थोड़ा प्रसाद जब करता है, अगर उसके इसमें रोग है तो बढ़ता भी नहीं। और फिर कहते हैं कि हमारे शरीर में शुगर की बीमारी है, हमारे शरीर में इस चीज की बीमारी है। जो व्यक्ति शरीर को चलाता रहता है तो शरीर में जल्दी से कोई रोग उसको शरीर की आक्रमण नहीं करता, क्योंकि दूसरे दुश्मन के पास जब भी आक्रमण करता है, जब व्यक्ति जो उसको छेड़ता है, जब बिना मतलब के उसके साथ कोई गलत उसके साथ बोल देता है, तो तभी साने 12 व्यक्ति अपने बचाव के लिए अपना युद्ध करता है। तो वैसे ही शरीर में जो रोग जो लगे जो होते हैं और व्यक्ति के शरीर के बाद तभी आक्रमण करते हैं जो व्यक्ति शरीर को नहीं चलाता, जब व्यक्ति शरीर से खून पसीने को नहीं बहाता, तभी रोग उसके शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं। जब व्यक्ति ने शरीर से जब खून पसीने को जब बहाएगा तो उसके शरीर के ऊपर रोग उसके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। आखिर में जीत किसी मानव की होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर को हमेशा क्या चलाते रहना चाहिए, अपने लिए भी काम करना चाहिए और साथ केवल अपने लिए नहीं, साथ में इस शरीर से दूसरों का भी सहयोग करना चाहिए। जब व्यक्ति शरीर के द्वारा दूसरों का भी जो सहयोग जब करता है तब वो भी बड़ा का बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो इसने मुसीबत के समय इसने मेरा कितना साथ दिया है। इसलिए हमेशा शरीर से हमेशा क्या पुरुषार्थ व्यक्ति को करते रहना चाहिए। वो अंतिम पौने 9वां कौन सा
नमस्कार पूर्ण। हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन इन्हें सुबह की शुरुआत किसी नमस्कार से करनी चाहिए। इन्हें जैसे आंख जैसे खुले अपने दोनों हाथ के सामने भगवान के सामने होने चाहिए। उन्हें भगवान के सामने नमस्कार करके अपने भगवान के सामने प्रार्थना करके का धन्यवाद देना चाहिए कि आज जो भी मेरे पास है और सब कुछ आपका दिया हुआ है, आज जो मुझे इतना मानव का जो जीवन जो मिला हुआ है, हे भगवान आपके द्वारा ही दिया हुआ है। इसी व्यक्ति का पहला नमस्कार अपने भगवान को करना चाहिए। मान लो जब आपने घर से जब निकले, आपको कोई बड़ा व्यक्ति मिल गया, आपसे कोई बड़ा, तो हाथ जोड़ के उसको नमस्कार करना चाहिए। जब आप हाथ जोड़ के जो उसको नमस्कार जब करेंगे, राम राम बोलेंगे या राधे कृष्ण बोलेंगे, तो सामने वाला भी आपको वैसे ही बोलेगा। और फिर आप देखना उसके मुंह में कितनी प्रसन्नता आएगी, उसके मुंह में कितनी खुशी आएगी कि इसने ना मैं इसको जानता और ना मैं ये ना मुझे जानता है, फिर इसने मुझे नमस्कार किया है। ये नहीं आप जिसको आप जानते हैं उसी को जय जिनेंद्र बोलें या उसको नमस्कार करें। ये नहीं आप रास्ते में किसी को भी देखने और उसको जानते या नहीं जानते, जब आपने उसको नमस्कार जब कर दिया, फिर वो भी आपको नमस्कार जरूर करेगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब व्यक्ति खुद ही जब दूसरों के सामने जब झुक जब जाए, तो अपना भी बड़ा होता हुआ चला जाता है। इसलिए आपने जो 9 पुण्यों के बारे में समझ करा, इसलिए हमेशा ये पुण्य निभाएं। ये जो मानव का जीवन जो मिलता है, ये बड़े पुण्यवानी के कारण ही मिलता है। पिछले जन्म में जो अच्छे कार्य करे होंगे, तभी ये मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म में अच्छे कार्य करे होंगे, तभी व्यक्ति को संतों की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तभी उनके ये सेवा करने का, प्रवचन सुनने का, इन्हें धर्म स्थानों का सौभाग्य किसको, जो पुण्यशाली जो व्यक्ति जो होते हैं, उन्हीं का धर्म ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो पुण्यशाली नहीं होते तो वह धर्म ध्यान करने का कोई सौभाग्य प्राप्त जल्दी से नहीं होता। इसलिए हमें सबने जीवन में ज़्यादा पुण्य कमाएं और दूसरों के काम आए। तो इतना ही। ओम शांति।